नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थान दुर्ग के राजस्थान दुर्ग में कला एवं संस्कृति का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग के 1 लाइन क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। सेकंड क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है या उपनाम क्या है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को मछिंद्र, माहौर, कुंभपुर, कुंभलमेर, कुंभलमेरु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेवाड़ की शरण स्थली नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की किस प्रकार की राजधानी थी? तो यह एक संकटकालीन राजधानी थी। कौन सी? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के किसका आश्रय स्थल था? मतलब तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहां कौन रहता था या वहां वो किसका शहर था? तो यह मेवाड़ के राज परिवार का था। 6 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? चावंड। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण काल कौन सा था? तो वह 1448 से 1458 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम किसकी स्मृति में रखा गया? तो यह महाराणा कुंभा की पत्नी कुंभल की स्मृति में रखा गया नाम था। कुंभलगढ़ दुर्ग के स्थान पर पहले किसके दुर्ग के अवशेष थे? तो वह सप्रति सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र के अवशेष थे। वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो वह 1448 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, मतलब विक्रम संवत 1505 में स्टार्ट हुआ था। वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ का निर्माण कब पूर्ण हुआ? वह 1458 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। पुरालेख विभाग के अनुसार कुंभलगढ़ का निर्माण काल क्या है? 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार या शिल्पी कौन थे? मंडन। मंडन ही थे कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार और शिल्पीकार। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया गया? तो वह नागौर विजय की स्मृति में करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 268 हेक्टेयर है। कुंभलगढ़ दुर्ग किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? तो वह मारवाड़ और मेवाड़ की क्षेत्र सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वह अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यह किस पर्वत की चोटी पर स्थित है? तो यह गंभीरा पर्वत की चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से इम्पोर्टेंट है वही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया गया था? तो वह नागौर विजय की स्मृति में करवाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ की किस प्रकार की राजधानी रही है? तो यह एक तरह की संकटकालीन राजधानी रही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार या शिल्पी कौन थे? मंडन थे कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार। कुंभलगढ़ दुर्ग किन दो क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है? तो यह मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पर्वत श्रृंखला में तथा किस पर्वत की चोटी पर स्थित है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह गंभीराद पर्वत की चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 1 लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। कुंभलगढ़ के समीप कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो वहां की पर्वत श्रृंखलाएं हैं हेमकुट, नील, हिमवत, निषद और श्वेत। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ की दीवार को किस नाम से प्रसिद्ध किया जाता है? भारत की सबसे बड़ी प्राचीर। कुंभलगढ़ की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम
कुंभलगढ़ की दीवार पर एक साथ कितने घुड़सवार चल सकते हैं? तो कुंभलगढ़ की दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं, इतनी चौड़ी वो दीवार है। कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे कैसा दुर्ग माना जाता है? तो यह एक तरह का सर्वाधिक अभेद्य दुर्ग है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। कुंभलगढ़ दुर्ग किस नाल के निकट स्थित है? तो वह हाथी घोड़ा की नाल के निकट स्थित है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग की किस श्रेणी के किलों में आता है? तो कुंभलगढ़ हिल फोर्ट की श्रेणी के दुर्गों में आता है या किलों में आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की बस्ती का नाम क्या है? देसा भीलवाड़ा गांव। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह देसा भीलवाड़ा गांव की बस्ती का नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन। कुंभलगढ़ में किस राणा का बचपन बीता? तो वह राणा सांगा का बचपन था जो उनके कुंभलगढ़ में बीता। उदय सिंह को किसने बचाया था? पन्नाधाय ने बचाया था। उदय सिंह का पालन पोषण कहाँ हुआ? तो वह कुंभलगढ़ में हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कब हुआ था? मतलब उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में हुआ था। उदय सिंह ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? बनवीर को हराकर उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, गोकुंदा में राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप ने शासन कहाँ से शुरू किया? कुंभलगढ़ से शुरू किया। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप ने कहाँ से की? तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग से की थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो वह संग्राम मान सिंह को दी गई। कुंभलगढ़ पर अकबर ने किस सेनापति ने कब्जा किया था? शाहबाज खान ने किया था। कुंभलगढ़ पर अकबर के सेनापति ने कब कब्जा किया? तो वह 18 अप्रैल 1500 मतलब 88 में किया था, 1578 में किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, एमसीक्यूज पर। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को किस विशेष नाम से जाना जाता है? तो यह भारत की सबसे बड़ी प्राचीर है, इसलिए इसे कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर की कुल लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है कुंभलगढ़ दुर्ग के प्राचीर की लंबाई। कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे कैसा दुर्ग माना जाता है? तो एक तरह का सर्वाधिक अभेद्य दुर्ग है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी महाराणा प्रताप ने कहाँ से की थी? तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग से की थी। फिफ्थ क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग पर अकबर के किस सेनापति ने 18 अप्रैल 1578 ईस्वी को कब्जा किया था? तो वह शाहबाज खान ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? आरे पोल कुंभलगढ़ का प्रथम प्रवेश द्वार है। कुंभलगढ़ का दूसरा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वह हल्दा पोल है। हनुमान जी की मूर्ति के कारण किस द्वार का नाम पड़ा? हनुमान पोल। उनकी मूर्ति वहां स्थित थी, इसीलिए उस द्वार का नाम हनुमान पोल रखा गया। मांडव्य पोल का निर्माण कब कराया गया? तो वो 1515 ईस्वी में करवाया गया। कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार रामपोल है। कुंभलगढ़ के अंदर बने प्रमुख प्रवेश द्वारों के नाम बताइए। तो वह है रामपोल, विजय पोल, भैरव पोल, निम्बा पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का कौन सा द्वार मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? तो वह 52 द्वार है जो कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। मारवाड़ की ओर खुलने वाला पश्चिम द्वार कौन सा है? तीदा बावड़ी द्वार है जो कि पश्चिम की ओर खुलता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख जल स्रोत कौन कौन से हैं? तो वो है मामादेव का कुंड और जालीबाव बावड़ी। कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी अंतः दुर्ग कौन सा है? तो वह कटारगढ़ का दुर्ग है जो कि सबसे ऊपर है और अंतः दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटरगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है काटरगढ़ को। बादल महल किस दुर्ग का भाग है? तो यह कटारगढ़ का भाग है, बादल महल। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह जूनी कचहरी कटारगढ़ के पास हुआ था। किसका जन्म? महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो वह 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कुंभा के महल वर्तमान में किस स्थिति में है? तो वह एक खंडहर की स्थिति में है।
बादल महल का निर्माण किसने करवाया? वह महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। बादल महल के दो भाग कौन से हैं? तो वह पहला भाग तो है मर्दाना महल और दूसरा भाग है जनाना महल। जाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है? कटारगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नीलकंठ महादेव मंदिर किस शैली में बना है? तो वह एक तरह से नागर शैली में बना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज पर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? रामपोल है कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार। सेकेंड एमसीक्यू, कुंभलगढ़ का कौन सा द्वार मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है? तो वह 52 द्वार है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। तीसरा एमसीक्यू, कुंभलगढ़ का सबसे ऊपरी अंतःद्वार कौन सा है जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है? तो वह है कटारगढ़ का द्वार। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म जूनी कचहरी कटारगढ़ के पास हुआ था और 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिफ्थ नंबर एमसीक्यू पर। नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और यह किस शैली में बना है? तो इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और यह नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ महादेव मंदिर को यूनानी शैली का किसने बताया? तो यह कर्नल टॉड ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108 आदि वेदियां किस नाम से भी जानी जाती है? तो वह देवी मंदिर के नाम से भी जानी जाती है। 108 आदि वेदियां कहाँ पर स्थित है? तो वह मुख्य द्वार के पास स्थित है। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? यह किले के अंतर्गृह भाग में स्थित मंदिर है विष्णु मंदिर। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर के पास कौन सा कुंड स्थित है? तो कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर के पास एक स्थित कुंड है, उसका नाम है मामादेव कुंड। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर का वर्तमान नाम क्या है? तो उसको वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से ही जानते हैं। कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? तो कुंभा की हत्या कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो वह उनके पुत्र उदय ने की थी। गोलादेव मंदिर किस समूह में कौन कौन से मंदिर शामिल है? तो उसमें 52 देवरी, सूर्य मंदिर और पंतलिया शाह मंदिर शामिल है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इसी तरह के और वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करें हमें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए और क्वेश्चंस चाहिए। 52 देवरी किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो यह गोलादेव मंदिर समूह से संबंधित है। सूर्य मंदिर और पातलिया शाह मंदिर किस समूह का भाग है? तो यह एक गोलादेव मंदिर समूह का भाग है। देवराज पृथ्वीराज किस महाराणा के पुत्र थे? तो यह महाराणा रायमल के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराज पृथ्वीराज का विवाह उत्सव कहाँ व्यतीत हुआ था? तो वह उदयलाल राजकुमार क्षेत्र में व्यतीत हुआ। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी उदयलाल राजकुमार क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कितने खंभों की है? तो 12 खंभों से निर्मित कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है। पृथ्वीराज की हत्या किसने करवाई थी? तो पृथ्वीराज की हत्या उन्हीं की बहन जगमाल ने करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज को किस प्रकार मारा गया था? तो पृथ्वीराज को उसकी बहन ने यानी जगमाल ने जहर देकर मारा था। पृथ्वीराज की छतरी के वास्तुकार कौन थे? पृथ्वीराज की छतरी पृथ्वीराज की छतरी के वास्तुकार घनश्याम थे। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अबुल फजल ने किस दुर्ग का वर्णन आईने अकबरी में किया है? तो वह कुंभलगढ़ दुर्ग में किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज पर। नीलकंठ महादेव मंदिर को यूनानी शैली का किस इतिहासकार ने बताया है? तो यह कर्नल टॉड ने बताया है। कोम्बलगढ़ दुर्ग की 108 आदि वेदियां किस नाम से भी जानी जाती है? तो उसे देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
महाराणा कुंभा की हत्या किसने और कहाँ की थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय कुंभास्वामी विष्णु मंदिर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावन देवरी सूर्य मंदिर एवं पंतलिया शाह मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो वह गोलादेव मंदिर समूह से संबंधित है। आईन अकबरी के लेखक कौन है और इससे किस दुर्ग का वर्णन किया गया है इसमें? तो अबुल फजल इस दुर्ग के लेखक है और इसे कुंभलगढ़ दुर्ग में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस पर। पहला 81 नंबर क्वेश्चन, अबुल फजल के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषता क्या है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेषता क्या है कि यह इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना है कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। ये इतना ऊपर बना दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग को एड्रसकन जापान की संज्ञा किसने दी? तो यह कर्नल टॉड ने दी थी। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक किस दुर्ग को बताया गया है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग को बताया गया है। कुंभलगढ़ को सैनिक मेधा का प्रतीक किस इतिहासकार ने कहा? राय बहादुर हरि विलास शारदा ने कहा था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ निर्माण पूर्ण होने पर क्या करवाया? तो वह उन्होंने सिक्के डलवाए थे। 86 नंबर क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा डलवाए गए सिक्कों पर क्या अंकित था? तो उस पर लिखा हुआ था कि कुंभल दुर्ग का नाम। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस वर्ष की है? तो यह 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर अंकित की गई थी? तो यह 5 शिलाओं पर अंकित की गई थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को कौन सी शिलाएं उपलब्ध है? तो उसको पहली, तीसरी और चौथी शिला उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ लगी थी? तो यह मामादेव मंदिर के पास लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो यह उदयपुर संग्रहालय में स्थित है, सुरक्षित है वहां। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के संभावित रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कविराज व्यास थे। जी.एच. ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता महेश जी थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। अबुल फजल के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना है कि इससे ऊपर देखने पर पगड़ी ही गिर जाती है। ये इतना ऊपर बना है और यही इसकी विशेषता है। सेकेंड एमसीक्यू, कुंभलगढ़ दुर्ग को एड्रसकन जापान की संज्ञा किस इतिहासकार ने दी थी? तो यह कर्नल टॉड ने दी थी। कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक किसने कहा था? तो यह राय बहादुर हरिविलास शारदा ने कहा था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा कथन नंबर बी सही है कि यह 1460 ईस्वी की है और यह मामादेव मंदिर के पास लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी.एच. ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता महेश जी हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सज्जनगढ़ दुर्ग की तरफ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। सज्जनगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेवाड़ का मुकुटमणि भी कहते हैं। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है और यह कौन सी झील के पास है? यह फतेह सागर झील के पास है। नेक्स्ट, यह सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो यह बांसवाड़ा के बांसधारा पहाड़ी पर बना है। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया। और इसे और कौन से अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे मानसू पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सज्जनगढ़ दुर्ग किस उद्देश्य से प्रसिद्ध है? तो यह एक पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में है, मतलब प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ दुर्ग पर्यटन आकर्षण के रूप से केंद्रित है। सज्जनगढ़ दुर्ग के ऊपरी हिस्से में क्या संचालित है? तो इसके ऊपरी हिस्से में पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थित है। हम पढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। सज्जनगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मानसू पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसे सज्जनगढ़ दुर्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट,
सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किस महाराणा ने करवाया था? तो यह महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर की किस झील के समीप स्थित है? तो यह फतेह सागर झील के समीप स्थित है। नेक्स्ट, सज्जनगढ़ दुर्ग के ऊपरी भाग में वर्तमान में क्या संचालित है? तो इसके ऊपर एक पुलिस का वायरलेस केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें कमेंट जरूर करिएगा।